हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा और इजी क्वेश्चन। इजी मैं हर बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस कहते क्या हैं ये यदि आपको समझ में आ गया तो प्रत्येक क्वेश्चन इजी ही होते हैं। और इजी लेवल के भी क्वेश्चंस हों और उसके आप प्रोसेस को ना समझ पाएँ तो बन ही नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, जो बच्चे JEE मेन और एडवांस्ड के प्रिपरेशन करते होंगे उनके लिए मैं पर डे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट लेकर आने का मैं प्रयास करता हूँ। लेट F 1/2 to 1 है, क्लोज है और ये रियल है। बी अ पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है बच्चे? सच डैट, ध्यान से देखिए, एफ डैश ये दिया है, एफ डैश एक्स क्या दिया है, यहीं से स्टार्ट होगा आपका, ध्यान दीजिए, ये दिया है। और ये दिया है क्या प्यारे बच्चों, एफ हाफ 1 है, तो ये मतलब ये जो दिया है ये किसके बिटवीन में लाई होगा, स्थित है। क्लियर है प्यारे बच्चों, पहले इस पर ध्यान दें, यहीं से आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डिराइवेटिव है, ये लेस देन को इधर लाइएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2f(x), मतलब इस साइड वाले को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? ऐसा आपने क्यों किया सर? प्यारे बच्चों, इस टाइप का कभी भी मैं आप लोगों को जरूर डिस्कस किया हूं कि इसके बाद क्या होंगे ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी डिस्कस करते हैं कि यदि प्यारे बच्चों e के पावर -2x से दोनों साइड यदि मैं मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि e के पावर समथिंग तो क्या होगा भाई, ये क्लियर है कि ये कभी भी निगेटिव तो नहीं आएगा, तो साइन में कोई अंतर तो आने वाला नहीं है। लेकिन आपके मन में होगा कि इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, e के पावर -2x ही आप क्यों किए, +2x क्यों नहीं किए, e के पावर x से क्यों नहीं किए? प्यारे बच्चों, मुझे यहां पर -2 दिखाई दिया था, तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन यदि सिंगल फॉर्म में भी यदि पकड़िएगा तो -2 पक्का बाहर आएगा। सर इससे हमको समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये जो पूरा LHS का टर्म है इसको ध्यान दोगे तो e के पावर -2x इंटू fx का ये डिराइवेटिव है। यही तो मैं बताना चाह रहा था प्यारे बच्चों, ये डिराइवेटिव है, करके देख लो पक्का ये आएगा। इसीलिए ये मैंने बताया है, करोगे तो पक्का u इंटू वी पर आप डिफरेंशिएशन करके देख लो, पक्का पता चलेगा। इसको अंदर भी कर सकते हो, इतना इंटू ये और इतना इंटू ये करके देख लो, पक्का ये आएगा। ये 0 इंटू कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो प्यारे बच्चों, किसी भी मतलब ये फंक्शन का डिराइवेटिव यदि लेस देन 0 है तो ये पता चल रहा है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं समझ में आया? प्यारे बच्चों, यदि दिक्कत हो रहा है ना तो इसको क्या करो ना कि कुछ एक hx कंसीडर कर लो। hx यदि आपने कंसीडर किया तो इसको तो क्या लिख देंगे, e के पावर -2x इंटू fx। तो जब इसको hx तुमने कंसीडर किया तो इसका डिराइवेटिव है तो ये h डैश x हो गया। तो h डैश x लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि hx इज क्या जी, hx इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग को ऐसे साइन दे देंगे समझने के लिए। एच एक्स प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन है। एच एक्स किसको मैंने माना, ये वाले को, तो इससे सर क्या फायदा होगा प्यारे बच्चों, डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये चर्चा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में चर्चा कर रहा है, और यहां इंटीग्रेशन भी देखिएगा तो 1/2 से 1 है, और यहां भी दिया है 1/2 से 1। तो प्यारे बच्चों यदि ये एच एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये मान लो कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये मान लो 1/2 है, और कहीं मान लो कि 1 है, और क्या है प्यारे बच्चों, इसके बीच में कहीं भी x होगा, तो ये हम लोग बता सकते हैं कि जो h जो 1/2 है वो बड़ा होगा किससे जी, hx से। क्लियर है भाई, अरे ये वाला लंबाई इससे क्या है जी, बड़ा है, तो और डिक्रीजिंग फंक्शन का ये पहचान भी है कि इस पर अधिकतम आएगा और इसके बाद वाले पर छोटा आएगा, किसी को डाउट तो नहीं है, इसीलिए ये डिक्रीजिंग को मैंने पकड़ा है। प्यारे बच्चों अब आपके मन में होगा कि इससे सर क्या बेनिफिट है हमको, तो पहला तो हिंट मिल चुका था कि 1/2 से 1। प्यारे बच्चों h 1/2 कितना होगा, तो यहां पुट करो कितना होगा, जहां जहां x है आप 1/2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, e के पावर -1 f 1/2, और hx कितना है भाई, hx तो ये है e के पावर -2x इंटू fx। f हाफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो f हाफ का वैल्यू कितना है जी, 1 है। कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। तो आइए हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने 1 रखा, तो कितना हो गया भाई, ये क्या है जी, ये इधर क्रॉस आ सकता है, क्योंकि ये e के पावर जो होता है वो निगेटिव तो होता नहीं है, निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ना ये साइन चेंज होगा, तो जब ये निगेटिव है ही नहीं, कोई भी यदि पॉजिटिव नंबर है तो उसको क्या किया जा सकता है भाई, इधर लाया जा सकता है। तो ये तो 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये इस साइड आ गया, तो कितना हो गया, e के पावर 2x हो गया, और e के पावर -1 है, तो ये कितना हो गया भाई, ऐसे हो गया, दिक्कत नहीं है। अच्छा दिक्कत हो रहा है, चलो ये वाला इस साइड आया, और e के पावर -1 है, बेस सेम है तो इसको ऐड कर दो, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 2x - 1, और ये कितना है, fx है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि जो fx है प्यारे बच्चों, वो क्या चाहिए, fx का इंटीग्रेशन करना है 1/2 से 1, तो कर लीजिए, बस हो गया, खेल खत्म। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग करते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने का प्रयास करते हैं, तो कितना हो गया, 1/2 से 1 fx dx, ये कितना है भाई, 1/2 से 1, इसके बारे में तो पूछ रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसके बारे में पूछ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो ये मेरा जो रिजल्ट आया, 1/2 to 1 fx dx
लेस देन, इसका इंटीग्रेशन बोलिए ई के पावर का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई के पावर 2x माइनस 1, और ये 2 से मल्टीप्लीकेशन है तो यहां हो गया। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पुट कर दो, पुट करो 1 पुट, ये तो 1/2 है तो ये तो बाहर हो गया, 1 पुट करो इसमें तो 2 माइनस 1, ये ई हो गया, 1/2 पुट करो x के जगह तो 1/2 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, ई के पावर 0 कितना 1, तो ये इतना हो गया। तो ये हो गया कितना जी, जो ये है लेस देन इतना है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, मतलब इतना का मैक्सिमम की बात कर रहा है, मतलब इसको ओवरऑल कितना लिख सकते हैं, इसको अच्छा से लिखिएगा तो कितना लिख सकते हैं ऐसे, e माइनस 1/2। तो देखिए तो, और ये क्या दिया है भाई, क्वेश्चन में आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या दिया है जी कि एफ के बारे में आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो एफ जो दिया है बी अ पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब क्या है, पॉजिटिव है इसके बारे में। तो देखिए तो जो इतना का वैल्यू है, इतना का वैल्यू क्या आया है जी, इतना का वैल्यू आया है लेस देन ई माइनस 1/2, इतना का वैल्यू। तो लेस देन ई माइनस 1/2 कौन सा है, यही वाला है, क्लियर है कि यही वाला है। अरे भाई लेस देन मतलब क्या, इसका मैक्सिमम यही है, यहां पर तो ये वाला दिया है, यहां ये दिया है, यहां ये दिया, ये हो गया, और ये 0 क्यों भाई, तो कह रहे हैं ना कि जो फंक्शन ही है वो क्या दिया है भाई, बी ऑफ पॉजिटिव, मतलब क्या है जी, वो ग्रेटर देन 0 की चर्चा कर ही रहा है। समझ में आया, क्लियर है। फिर से देख लीजिए डिटेल में इसको, एक एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन तो हम लोग लिख चुके होंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो आया है मेरा, जो निकालना है वो लेस देन आया है ई माइनस 1/2। तो इसका मतलब क्या है जी, जो निकालना है वो ई माइनस 1/2 से लेस है। अब फंक्शन ही दिया है क्या भाई, ग्रेटर देन 0 दिया ही है, और ऑप्शन भी से भी ध्यान दोगे तो ये वाला जो मैक्स जो गया है ई माइनस 1/2, डी ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन है। तो इसका रिजल्ट जो आया किसके बिटवीन में है, तो 0 से यहां तक है, बस यही वाला पता करना था, 0 से यहां तक। और देख लीजिए वो कौन सा ऑप्शन है आप लोगों को, तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में इसकी चर्चाएं हैं, किसी को डाउट तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी JEE मेन और एडवांस्ड में, खास करके JEE एडवांस्ड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, एक एक स्टेप को चर्चा कर सकते हैं, खुद से भी प्रयास कीजिए और इसको प्रोसेस को पकड़ते जाइए। ये मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंशिएशन बनाने वाले क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, एक ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप रखिए, कम से कम 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उस दिन मेन एग्जाम में आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि यार देखते ही हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा वर्किंग प्रोसेस से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़कर और उसके फाइनल सही आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो आई होप डैट कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसको डिटेल में, क्वेश्चन तो देख चुके होंगे, डिटेल में लिखना होगा। तो एक एक स्टेप को आप लिखते जाइएगा कि कैसे कैसे इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और कैसे कैसे इसके फाइनल रिजल्ट तक हम लोग पहुंचे हैं। तो आई होप डैट कि ये आपको क्लियर भी हुआ होगा और इसका आपको फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। एक एक पॉइंट को करते 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 हम लोगों ने इसके रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास किए। और मेन उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझ में जरूर आने चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसकी गहराई क्या है, क्वेश्चंस के प्रोसेस क्या हैं और कैसे कैसे इसके रिजल्ट तक हम लोग फाइनली पहुंचेंगे।
तो आप इस क्वेश्चंस को पूरी तरह से कम 2 से 3 बार जरूर प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर आपको कभी ना कभी जो टाइप का मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उसके और भी टाइप्स को कभी ना कभी आपको लाऊंगा कि आपके मेमोरी में यह है कि नहीं, या कुछ दिन के बाद आप भूल तो नहीं चुके हैं। तो आई होप डैट कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, प्रयास रहेगा कि कुछ आपके स्कोर को मैं बढ़ा पाऊँ और कुछ आपसे भी मैं सीख पाऊँ। ओके, थैंक यू।